फिल्म की शुरुआत में स्टीफन को दिखाया जाता है। स्टीफन एक मिनिस्टर होता है और वो प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग करने के बाद अपने घर आता है। स्टीफन की फैमिली में उसकी वाइफ इनग्रिड, बेटा मार्टिन और बेटी सैली होती है। रात में स्टीफन एक पार्टी में जाता है जहां उसके बेटे की न्यू गर्लफ्रेंड एना बार्टन आई होती है। वो स्टीफन से बात करती है। दोनों एक दूसरे को कुछ देर बस देखते ही रह जाते हैं। तभी वहां स्टीफन का एक कलीग आ जाता है और एना वहां से चली जाती है। अगले दिन मार्टिन एना को अपने साथ घर ले आता है और परिवार से मिलवाता है, मगर यहाँ एना ऐसे बिहेव करती है जैसे वो स्टीफन से पहली बार मिल रही हो। वो लोग साथ ही में कुछ वक्त गुजारते हैं, जिसके बाद मार्टिन एना को अपने साथ लेकर चला जाता है। अगले दिन एना स्टीफन के ऑफिस में कॉल करती है और स्टीफन को अपने घर का पता भी बताती है। आधे घंटे के बाद स्टीफन एना के घर चला जाता है। वो दोनों बिना कुछ बात किए बस इंटीमेट हो जाती हैं। सीन कट होता है और फिर मार्टिन की जॉब लग जाती है। इसी खुशी में वो लोग पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां स्टीफन के फैमिली के साथ साथ स्टीफन के फादर भी आए होते हैं। मार्टिन एना को भी फिर से एक बार अपने परिवार से मिलवाता है। यहाँ एना सबको बताती है कि उसके डैड की मौत हो गई थी और उसकी मॉम अभी अपने चौथे हस्बैंड के साथ रह रही है और उसका एस्टर नाम का एक भाई भी था, मगर 16 साल की उम्र में उसकी भी मौत हो गई। थोड़ी देर बाद ही मार्टिन एना को लेकर वहां से चला जाता है। मार्टिन की मॉम इनग्रिड को एना कुछ खास पसंद नहीं आती। जब स्टीफन अपनी वाइफ को समझाता है कि इन लोगों का सिर्फ टाइम पास चलने वाला है, इसलिए ज़्यादा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो इनग्रिड से कहता है कि वो लोग घर चले जाएं, उससे कुछ काम है तो वो थोड़ी देर बाद घर आएगा। लेकिन यहाँ स्टीफन अपनी वाइफ से झूठ बोल रहा था। वो एना के घर चला जाता है और जब मार्टिन वहाँ से चला जाता है तब वो एना के पास जाकर कहता है कि डिनर के टाइम उसकी नज़र एना से हट ही नहीं रही थी और वो सिर्फ एना को टच करना चाहता था। इतना कहकर स्टीफन एना के कपड़े फाड़ने लगता है और फिर वो इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद वो एना से उसके भाई एस्टन के बारे में जानना चाहता था। वो बताती है कि वो और एस्टन एक दूसरे के साथ ही बड़े हुए थे और दोनों के बीच बहुत प्यार था, लेकिन एस्टन धीरे धीरे उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा पोसेसिव हो गया था। वो नहीं चाहता था कि एना किसी और से प्यार करे और एक दिन एस्टन ने एना के लिए खुद की जान दे दी थी। इसके बाद स्टीफन बताता है कि वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रुसेल जा रहा है और वो एना को भी अपने साथ चलने का कहता है, मगर एना कहती है कि वो ये वीकेंड मार्टिन के साथ गुजारने वाली है, इसलिए वो उसके साथ नहीं आ सकती। अगले दिन जब स्टीफन कॉन्फ्रेंस में जाने वाला होता है तब उसे इनग्रिड बताती है कि मार्टिन एना के साथ पेरिस जा रहा है। शायद वो एना को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। ये जानकर स्टीफन को जाहिर सी बात है अच्छा नहीं लगता और जब वो कॉन्फ्रेंस में होता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ एना पर ही होता है, इसलिए वो कॉन्फ्रेंस से बाहर निकलते ही पेरिस चला जाता है। उसकी वाइफ ने उसे पहले ही बता दिया था कि मार्टिन ने कौन सा होटल बुक किया है, इसलिए स्टीफन उसी होटल के रिसेप्शन में जाकर एना के रूम में कॉल करवाता है, लेकिन कॉल मार्टिन रिसीव करता है। फिर जब उसे पता चलता है कि कोई एना से बात करना चाहता है तो वो फ़ोन एना को देकर सो जाता है। इसके बाद स्टीफन एना से कहता है कि वो उसका वेट पास के एक चर्च में करने वाला है, इसलिए थोड़ी देर में एना भी उससे चर्च में आ जाती है। यहाँ कोई नहीं होता और वो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर स्टीफन चर्च में ही एना को किस करने लगता है। फिर वो उसके साथ इंटीमेट भी होता है और वो रोते हुए कहता है कि वो एना के लिए कुछ स्पेशल फील करता है। उसने आज तक कभी भी किसी के लिए ऐसा कुछ फील नहीं किया। एना के वहाँ से चले जाने के बाद स्टीफन उसके बगल वाले होटल में एक रूम बुक करता है जिसके विंडो से एना का विंडो दिखता है। वह इस तरह से उन दोनों पर नजर रखने लगता है। स्टीफन को एना का मार्टिन के पास रहना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो रोने लगता है। अगले दिन वो लोग वापस आ जाते हैं। फिर स्टीफन एना से पार्क में मिलता है और बताता है कि वो अपनी वाइफ इनग्रिड को छोड़कर उसके साथ रहना चाहता है। इस पर एना कहती है कि मार्टिन उससे प्यार करता है। अगर उसे पता चलेगा कि वो उससे छोड़ रही है इसलिए क्योंकि वो उसके डैड से प्यार करती है तो ये बात मार्टिन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो अपने डैड से नफरत करने लगेगा, मगर स्टीफन को लगता है कि मार्टिन अभी जवान है, जैसे ही वो किसी और लड़की को डेट करेगा तो वो एना को भूल जाएगा। मगर एना से समझाती है कि उसे इनग्रिड के साथ जो दुनिया बसाई है उसे वो ख़राब नहीं करनी चाहिए। वैसे भी वो तो उनके साथ रिलेशनशिप में है ही। अब ये दोनों अगले थर्सडे को मिलने का फैसला करते हैं। उसी रात स्टीफन का टीवी पे इंटरव्यू आता है जिसमें वो अपने ब्रुसेल्स के कॉन्फ्रेंस की बातें डिस्कस करता है। यह इंटरव्यू एना भी देखती है और इनग्रिड भी। जब स्टीफन घर आता है तो इनग्रिड स्टीफन की तारीफ करती है। अगले दिन ही स्टीफन एना के घर जाता है जहां पहले से एना का बेस्ट फ्रेंड पीटर होता है। एना पीटर से कहती है कि यह मार्टिन के डैड हैं जो कि एक बुक लेने के लिए आए हुए हैं। वो अंदर बुक लेने के लिए चली जाती है। तब स्टीफन को पीटर से पता चलता है कि पीटर एना का एक्स बॉयफ्रेंड भी है। तभी एना एक बुक लेकर स्टीफन को दे देती है और स्टीफन को अब जाना पड़ता है, मगर वो एना के घर के बाहर ही छिप कर पीटर के वहां से जाने का वेट करता है
और जब पीटर चला जाता है तो फिर से वो एना के पास आता है और पीटर के बारे में पूछने लगता है। तब एना बताती है कि पीटर उनका फैमिली फ्रेंड था, इसलिए दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। ऐसे एक दिन पीटर एना को डेट पर ले गया था और जब वो उसे वापस घर ड्रॉप करने आया था तब उसने एना को किस किया था, जो कि उसके भाई एस्टन ने देख लिया था और उसे लगने लगा कि अब एना और एस्टन के बीच पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। दरअसल एना और एस्टन थे तो भाई बहन, पर उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर रखी थी। इनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी था, इसलिए एस्टन काफ़ी पोसेसिव था और उस रात जब एना घर आई तो एस्टन ने एना से इस बारे में बात की। दोनों में झगड़ा हुआ। एना रोते हुए अपने रूम में जाकर सो गई और जब अगली सुबह जागी तब एस्टन ने सुसाइड कर ली थी। इसके बाद एना और उसकी मॉम को पीटर के घर रहने जाना पड़ा। उसी दिन पीटर और एना भी फिजिकल हुए थे। ये सब बताते हुए एना रोने लगती है और अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। तब स्टीफन उसे संभालता है और दोनों फिजिकल भी होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हैटले नाम की एक जगह पर, जहां पर स्टीफन अपनी वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करने अपनी पूरी फैमिली के साथ आया हुआ था। यहाँ एना भी आई होती है और साथ ही सैली का बॉयफ्रेंड भी आया होता है। सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और अगले दिन भी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन स्टीफन की नज़र हर वक्त एना पर ही होती है। उसी दिन मार्टिन अपने पूरे परिवार को बता देता है कि इसने एना को शादी के लिए प्रपोज किया था और एना ने हाँ कर दी है। अब इसी रात अकेले में स्टीफन एना से मिलता है और दोनों बस थोड़ी देर साथ में बैठकर वापस अपने कमरे में जा ही रहे होते हैं कि उन्हें साथ में स्टीफन की बेटी सैली देख लेती है। इस ट्रिप के बाद जब स्टीफन वापस अपने काम पे लौटता है तो वो एना को खो देने का गुस्सा अपना जूनियर्स पर निकालता है और जब वो घर आता है तो सैली को अकेले में समझाता है कि मार्टिन की शादी से उसकी मॉम खुश नहीं है, इसीलिए वो इनग्रिड और एना के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए सैली से बात कर रहा था। इसके बाद मार्टिन की फैमिली एना की मॉम से मिलती है। यहाँ वो बातों ही बातों में बोल देती है कि मार्टिन तो एना के टाइप का लड़का नहीं है, वो तो उससे सिर्फ इसलिए शादी कर रही है क्योंकि मार्टिन दिखने में एस्टन के जैसा लगता है। ये जानकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्टीफन एना को कॉल कर कहता है कि अब उन्हें अपने नाजायज रिश्ते को ख़त्म करना होगा। ये एना और मार्टिन के लिए सही होगा। इतना कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। वो कई दिनों तक एना से बात नहीं करता, इस वजह से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मगर एक दिन वो हिम्मत करके एना को कॉल करता है, लेकिन कॉल मार्टिन उठा लेता है, इसलिए स्टीफन बिना कुछ कहे ही कॉल कट कर देता है। एक दिन स्टीफन को एक पार्सल रिसीव होता है जिसमें एक होटल रूम की चाबी थी। जब स्टीफन वहाँ जाता है तो उसे एक डायरी मिलती है जिसमें फ्राइडे 2 to 5 लिखा होता है। दूसरी ओर इनग्रिड अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लगी होती है। फ्राइडे को उसी रूम में एना और स्टीफन मिलते हैं और वो एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। तभी मार्टिन एना को ढूंढते हुए वहां आ जाता है और वो अपने डैड और होने वाली वाइफ को बिना कपड़ों के उस हालत में देखकर हैरान हो जाता है। वो बिना कुछ कहे पीछे खिसकने लगता है और सीढ़ी के पास से नीचे गिर जाता है, जिसके कारण उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद स्टीवन तुरंत जाकर अपने बेटे को गले से लगा लेता है। थोड़ी देर में वहां पर एम्बुलेंस आती है और एना शांति से वहां से निकल जाती है। इस घटना के बाद पुलिस को स्टीफन सारी बात बता देता है कि किस तरह से वो अपने बेटे की फियांसे को डेट कर रहा था। और ये बात जैसे ही मीडिया में फैलती है, सारे मीडिया वाले स्टीफन के पीछे पड़ जाते हैं और उससे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं, लेकिन स्टीफन किसी के सवालों का जवाब नहीं देता। वो जब अपने घर आता है तो उसकी वाइफ इनग्रिड जख्मी हालत में होती है। दरअसल उसे अपने बेटे की मौत का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। वो स्टीफन पे बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि उसके बेटे की जगह स्टीफन को ही मर जाना चाहिए था। अगले दिन स्टीफन अपनी जॉब से रिजाइन कर देता है। फिर वो एना की मॉम के पास जाता है, जो कहती है कि एना पीटर के पास जा चुकी है। हालांकि वो एना को वहीं देख लेता है, लेकिन एना उसके साथ नहीं आना चाहती थी। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहते हैं। इसके बाद हमें कई साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां स्टीफन अकेले रहता है। वो एना की फ़ोटो देखते हुए कहता है कि उसने एक बार एयरपोर्ट पर एना को देखा था। वो पीटर के साथ थी और उन दोनों के साथ एक बच्चा भी था। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।